हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा? बजट 2025-26, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 नंबर प्रश्न दिखेगा ही। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जरूर। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं बजट 2025-26 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात है, भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है, जो कि पहला प्रश्न ही काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स विल्सन ने क्या किया था? पहला केंद्रीय बजट को क्या किया था? पेश किया था। ठीक है, अगर इससे बात करें संबंधित की और क्या जानकारी रख सकते हैं, तो सबसे पहली जानकारी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा बजट में कि बजट से क्या जान सकते हैं कि बजट का शब्द का अर्थ पूछा जाता है कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। ये काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। और क्या जानकारी जान सकते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में था आर के सनमुखम शेट्टी। तो इससे एक प्रश्न आप ये ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रश्न ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तब हो जाएगा आर के सनमुख शेट्टी जी ने। कब किया था? तो 1947 में। तो ये पॉइंट आपको ऐड ऑन कर लेना है, जरूरी है। ठीक है, वही बात करेंगे बजट की। तो बजट में और क्या जान सकते हैं? बजट है क्या? तो किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में होने वाली क्या है? आय और खर्च की योजना है। आय और खर्च की क्या है? योजना है। तो बेसिक जानकारी भी हमको क्या पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ ही साथ जहाँ लगेगा कि कुछ डिटेल जानना है वहाँ आपको बताते हुए भी चलेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न दिखेंगे जरूर। दूसरा प्रश्न जो हमारा आ चुका है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? देखिए, अभी तो ये आपको बता चुके, तो ये क्या हो जाएगा? आर के सनमुख शेट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, बी है निर्मला सीतारमण, या सी है मोरारजी देसाई, या फिर क्या है? डी है अरुण जेटली। तो जब भारत में अब तक सबसे अधिक की बात करेगा तब ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वही मोरारजी देसाई कितने बार किए हैं ये भी तो पूछ सकता है। तो 10 बार। कितने बार? 10 बार। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर निर्मला सीतारमण जो इस बार बजट पेश की हैं, इकलौती महिला वित्त मंत्री, ये लगातार, इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौती महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। तो दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। वही बही खाता किस बजट से जुड़ा है और यह क्या दर्शाता है? यह है कि बही खाता किस बजट से जुड़ा है, यह क्या दर्शाता है। तो इसका देखिएगा किस बजट से, ध्यान रख लेना है बस आपको, 2019 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे जो कि होगा 5वां नंबर प्रश्न।
हलवा समारोह का बजट प्रक्रिया में क्या महत्व है? तो इसका महत्व क्या हो जाएगा? यह वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? नहीं। यह बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने का संकेत देता है? तो आगे भी देख लेते हैं। या फिर यह वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम है, या फिर ये केवल पारंपरिक त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दस्तावेजों की छपाई शुरू होने का संकेत देता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी मिस नहीं करना है। केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, क्या हो जाएगा? 112, ऑप्शन नंबर ए। और बजट का अर्थ क्या हो जाता है? चमड़े का थैला, जो कि बेसिक जानकारी आपको पहले क्वेश्चन में ही दे दिया गया। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आ गया कि भारत में बजट पेश करने की परंपरा किस वर्ष से फरवरी में शुरू हुई? तो ये हो जाएगा वर्ष 2017। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। बजट को हिंदी में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो जब हिंदी में पूछेगा तो ध्यान रखना है कि 1955 से 56 में। ठीक है, तो 8 का हो गया सी। 9वें नंबर की बात करेंगे। मिनी बजट क्या होता है? बजट तो जानते ही हैं, लेकिन उसमें भी एक टर्म आ जाता है, क्या? मिनी बजट। एक वैकल्पिक बजट जो वित्त वर्ष के अंत में पेश किया जाता है? तो नहीं। या फिर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बीच में लिए गए महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले? तो बिल्कुल यही होता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 10वां नंबर प्रश्न। 2025 का केंद्रीय बजट कौन पेश किए? तो ये तो आपको ध्यान होगा ही, निर्मला सीतारमन जी, जिनके बारे में अभी हम लोग जाने कि 8 बार ये बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 11 नंबर प्रश्न। देखिए आ गया ना, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अभी हम लोग जाने कि चमड़े का थैला, और कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आगे की ओर बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, या फिर इनमें से कहीं नहीं? तो ये हो जाएगा लोकसभा में। तो बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। आगे की ओर बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न। एक एक प्रश्न आपको ध्यान देते हुए चलना है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो शुरू क्वेश्चन ही कर चुके हैं, जेम्स विल्सन को। किसको? तो जेम्स विल्सन का। और हाँ, बजट से रहा बात तो आपको बिहार का भी बताया जाएगा, वो वाला भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और बजट से एक टर्म आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पूछ सकता है कि बजट को पीएम ने क्या कहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसे ज्ञान का बजट कहा है। क्या? तो ज्ञान का बजट कहा है। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ज्ञान का मतलब कि आम आदमी का बजट, यही इसका क्या हुआ, सेंस हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या पता आपसे यही पूछ दे, तो जानकारी रहेगा तब ना। बाकी बिहार में क्या मिला, क्या बजट हुआ है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। हाँ, निर्मला सीतारमन से एक पॉइंट और याद आ रहा है कि ध्यान रख सकते हैं कि क्या पूछ सकता है इस तरह से एग्जैक्ट डेट की। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025 क्या किया, संसद में प्रस्तुत किया।
संसद में प्रस्तुत किया। ये हो गया 13 नंबर में। थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए चलनी है। 14 नंबर की बात करेंगे कि हमसे 14 नंबर क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं और सारे इम्पोर्टेंट हैं। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। देखिए सिर्फ टर्म शब्द को चेंज करता है, बाकी आपको ध्यान रहेगा तो तुरंत आंसर कर दीजिएगा। 16 नंबर पे चलते हैं। बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएगी। तो ये 100 कृषि जिला भी ध्यान रख लेना कि कितना, तो 100। और अगर बात करें इसके आंसर की तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। बजट पे आते हैं 17 नंबर पर। 2025-26 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो रक्षा के क्षेत्र में ही किया गया है, लेकिन वो कितना किया गया है तो डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा 6,81,000 करोड़ रुपया, सारे करोड़ में है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपसे एक टर्म कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल का नाम है सॉल्यूशन बाय पीजे, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार संबंधित आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो जीके जीएस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिए सेशन से रिलेटेड या आपका कोई भी पढ़ाई से संबंधित हो तो। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो आपको पता है कि ये कौन सा हो जाएगा, इस बिहार की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, चूंकि जीआई टैग भी इसको क्या है मिल चुका है मखाना को। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है जरूर पूछे ये प्रश्न, क्योंकि इसके लिए किसानों के लिए विशेष ऐलान हुआ है कि मखाना बोर्ड क्या होगा, गठित होगा। वहीं अगर बात कर लेंगे तो कपास उत्पादन के लिए, किस उत्पादन के लिए, तो कपास उत्पादन के लिए 5 साल तथा दलहन के लिए 6 साल का मिशन चलाएंगे। कितने का, 6 साल का मिशन चलाएंगे। तो ये पॉइंट भी एक ऐड कर लीजिएगा इसमें। हालांकि बिहार वाला आपको हम अलग से करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के तहत किसानों, मछुआरों और फिर डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्मिनल की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है। तो ये कर दी है 5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे की ओर बात करें। बजट 2025-26 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी बिहार में। तो एक प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, तो ध्यान जरूर रखिएगा। और बजट का जब पूरा बात करेंगे ना तो 2 नंबर किसी भी एग्जाम में 2025 के किसी भी एग्जाम में कंफर्म है, और इस सेशन से भी आपको नंबर मिलेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो भाषा की बात है तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो ये आपको क्वेश्चन से आंसर ध्यान में आ जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में
छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की लैब स्थापित करने की घोषणा की गई? जो पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइटेड है, उसको इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको कर दिया गया है। ये हो जाएगा अटल टिंकरिंग लैब। क्या हो जाएगा? अटल टिंकरिंग लैब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने इनमें से किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी। एक ही जगह आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिए गए हैं। 24 नंबर आ गया है कि बजट 2025-26 में 15,000 करोड़ के स्वामी फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य जो हो जाएगा अधूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको इससे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। भारत में दूसरा जीन बैंक ऑफ फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मुख्य उद्देश्य है फसलों को आनुवांशिक विविधता को क्या करना? संरक्षित करना। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपसे पूछ सकता है, हाईलाइटेड है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण। ठीक है। 27 नंबर की बात करेंगे तो बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? ये आपको बिहार के किसी भी एग्जाम में दिख सकता है, क्योंकि पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 100% कर दिया गया है। कितना? तो 100%। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? ये काफी चर्चा में रहा है ये मुद्दा, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई टैक्स नहीं, 0%। यानी कि जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है, इनका क्या हो गया? बल्ले बल्ले। तो ये चीज आपको ध्यान में रह जाएगा। 29 नंबर पे आते हैं। बजट 2025-26 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 75,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और प्लीज एक कमेंट आप लोग किया करें, सजेस्ट कर सकते हैं, इस सेशन से संबंधित प्रश्न आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ दिया जाता है। बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक की आय पर कितना कर या टैक्स लागू होगा? ठीक है, तो ये होगा 15%। ये आपको ज्यादा ध्यान रख लेना है, पूछ सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले टीडीएस की सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? यानी आपको सारे लाख करोड़ में ही ध्यान रखना है, उससे कम से काम चलने वाला नहीं है। तो लखपति करोड़पति बनिए, यानी कि 6 लाख रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है 4 साल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये हो जाएगा 21, कितना है? 21,960
करोड़ रुपया, करोड़ में है डाटा सारा, ये आपको ध्यान रखना। और किसके लिए, और यकीन मानिए आपके इस सेशन से आपके एग्जाम में 2025, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, आपको 2 प्रश्न दिखेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग के लिए चुन चुन के इम्पोर्टेंट प्रश्न कलेक्ट करके लाया गया है। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आशा रहेगी आपसे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 34 नंबर में? तो ये हो जाएगा 67,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन चर्चा में रहता है बराबर, तो इसको ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया हुआ है? तो विद्यार्थी लोग शिक्षा वाला तो भूलना ही नहीं है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,28,650 करोड़ रुपये। तो इतना एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है। एक रक्षा वाला जरूर ध्यान रखिएगा। 36 की बात करते हैं। बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 4.4%, यानी ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर की बात करेंगे। बजट 2025-26 के अनुसार कौन सा कथन सरकार की आय यानी कि रेवेन्यू के संबंध में गलत है? तो देखिए, आपको सारी चीजें हाईलाइट भी कर दी गई है, पीडीएफ के रूप में आपको प्रश्न भी दे दिया गया। आप आसानी से बस वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को 10% रेवेन्यू क्या होता है, प्राप्त होता है। 38 नंबर की बात करते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरकार के व्यय के संबंध में गलत है? देखिए, तो ये गलत जो हो जाएगा, सरकार का डिफेंस के क्षेत्र में 3% पैसा खर्च होता है, यहाँ पर गलत है। और बाकी जो सारे सेंटेंस है ये क्या है, सही दिए हुए हैं। 39 नंबर की बात करते हैं। बजट एक लेख पत्र है। देखिए, इंग्लिश में भी दिया हुआ है ऑप्शन, हिंदी में भी। तो ये क्या हो जाएगा, लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। ये प्रश्न भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये रहा बजट 25-26 का। और आगे आपको बिहार वाला भी करा दिया जाएगा कि बिहार में क्या क्या है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आज के सेशन में इतना ही। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक कमेंट की आपसे आशा रहेगी कि करिएगा। थैंक यू।